और भागा कैसे था, फरार कैसे हुआ जेल से? जेल से फरार ऐसा होता है, देखें क्या होता है कि अगर आप एक कैदी और जेलर के बीच का रिश्ते की बात कहें ना, तो रूल के हिसाब से जो कैदी होता है वो होता है गेस्ट, और जेलर होता है वो होता है होस्ट। ये इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जेलर इज द होस्ट एंड प्रिजनर इज द गेस्ट। तो जो आप देख रहे हैं कि गेस्ट और होस्ट का रिलेशनशिप हो, वो तो आपको पता है कि मतलब आपको पूरी अवभगत करनी होती है। तो वैसे ही मैंने देखा, अगर जेल में आप काम करते हो तो प्रिजनर जो होते हैं, एक 2-3 महीने अगर आपके पास रह गया, प्लस वो बड़ा हेल्पफुल है। आपको कोई कोर्ट का नोटिस आया तो फटाफट उसका जवाब बना लाया। जो अगर हम किसी कोर्ट का नोटिस आया जिसमें कि अगर हम अपने सरकारी उससे बाबू से अगर उसका जवाब बनाए तो जो महीनों लगा दे, या वो एक दिन में बना के ले आते, एकदम इतने अच्छे जवाब बना के ले आते हैं वो। तो ऐसे लोगों की डिमांड होती है। नेचुरली अगर कोई मेरा काम कर रहा है तो मैं भी, अगर मुझे वो कहेगा कि मेरे को ये फेवर दे दो, ये फेवर दे दो, मैं थोड़ी बहुत फेवर जो भी होगी मैं उसको दे दूंगा। तो इसका जेल सबसे जो है बड़ा अच्छा वो था, क्योंकि ये प्रिजनर्स की भी पिटीशन बनाता रहता था और स्टाफ की भी, जैसे कोर्ट कचहरी से जो नोटिस वगैरह आते थे उसमें हेल्प करता था, या जो भी आप अगर इसको कहते थे कि वहाँ की कुछ मुखबरी वगैरह भी होती थी, मुखबरी वगैरह ला के हमें देता था। तो इसलिए ये और हमारी एक रिलेशनशिप, जो प्रिजनर होते हैं बाहर, आप लोग कहेंगे तो इतना खतरनाक है, पर हमारी रिलेशनशिप एक ह्यूमन रिलेशनशिप होती है। आप देखो, किसी को आप भी अगर बात करते हो, आप किसी से 1 या 2 बार बात करते हो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि आप उसको अपना समझना शुरू कर देते हो, आप उससे बड़ा खुल के बात करते हैं, है ना। वैसे ही हमारा प्रिजनर्स के साथ रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होती है कि प्रिजनर को भी हम एक तरह का फैमिली का बंदा ट्रीट करते हैं, और वो भी हमें माई बाप कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि हमें माई बाप की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए। तो इसीलिए जो भी आप देखेंगे प्रिजनर जो स्टाफ के काम के होते हैं, अब आपके लिए मनु शर्मा जो है बहुत बड़ी चीज़ होगा, हाँ। पर हमारे लिए वो, जैसे हमारे लिए फैक्ट्री चलाता था, फैक्ट्री चलाने में उसने इतनी हेल्प की कि फैक्ट्री का रिवेन्यू एकदम इतना जंप कर गया था। तो हमारी रिलेशनशिप एक फैमिली वाली होती है। अब उस रिलेशनशिप को कोई अगर तोड़ देता है तो इसको चीटिंग हम ज़्यादा कहते हैं बानिस्बत की, कि कोई उसने बहुत गलत काम किया। हमारे लिए हिसाब से चीटिंग होती है। जैसे आपने चार्ल्स सोबराज की बात की है, बिल्कुल। तो इसने क्या कहा कि हमें, कि मुझे याद है 16 मार्च 1986 का दिन था, छुट्टी थी उस दिन, 16 मार्च, उस दिन ये संडे का दिन था। तो इसने कहा, जेल स्टाफ जो था उन दिनों में, हमारे जेल स्टाफ की काफ़ी कमी होती थी, बहुत कम स्टाफ होता था छुट्टी वाले दिन। तो इसने कहा कि ये इसका बर्थडे है और ये बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, तो हम अलाउ कर देते हैं बर्थडे को सेलिब्रेट करो। बल्कि हम, जैसे हम माई बाप अगर हैं तो इवन हम पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो इसने बर्थडे सेलिब्रेट किया और इसने जो मिठाई वगैरह दी उसमें नशे की चीज़ें मिला दी। उसका नतीजा ये हुआ कि इसने जिस जिसको मिठाई खिलाई, इसने जितने लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बैठे थे सिक्योरिटी के उससे, इसने सबको मिठाई खिलाई और साथ में 50 रुपए का नया नया करारा नोट दिया। सब खुश। तो वो अपना मिठाई खाई और सब अपना खुश। इनफैक्ट स्टाफ को भी दिए और मिठाई जो हमारे मुशक्ति सेवादार जो होते हैं उनको भी खिलाई। उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ा ड्रामेटिक वो था। इसने जब देखा सब नशे में हो गए तो अपना ये 13 लोग उसमें आराम से गेट खोला और चले गए। तो उस दिन इतना भयानक वो था। मैं उन दिनों में ना, संडे के दिन दूरदर्शन पे पिक्चर आती थी, हफ्ते में एक ही बार पिक्चर आती थी दूरदर्शन पे, और वो पिक्चर आती थी, ये बात मैं 86 की कर रहा हूँ, 86 की। तब तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो हम लोग ना बड़ा इतवार वो होता था, इतवार की बहुत इंतजार करते थे आएगा कि हम पिक्चर देखेंगे। तो ऐसे ही टाइम था, कोई 5:30-6 बजे का टाइम होगा, पिक्चर चल रही थी। तभी पिक्चर को रोक के ना, उसमें उनकी वो एक पुलिस का एक वो बुलेटिन आया कि ऐसे ऐसे चार्ल्स सोबराज जो है जेल से भाग गया है, आपको किसी को अगर मिले ये तुरंत सूचना पुलिस के इस नंबर पे दे। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। ऐसे हम पिक्चरों में तो देखते थे
कि ऐसे चलते चलते बुलेटिन रोक के वो कर रहे हैं या पिक्चर रोक के आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता था कभी। मैं एकदम हैरान, मैंने कहा अरे हमारी जेल से भाग गया। फिर हम फ़ौरन भाग के जेल पे आए। तो जेल पे आए तो देखा तो जो हमारा राइफल संतरी होता है वो एक तरह का सबसे मजबूत पोजीशन होती है, जो गेट के बाहर जो है राइफल लेके खड़ा होता है। तो वो राइफल उसकी गिरी पड़ी थी और वो ऐसे लेटा हुआ था। जो ड्यूटी ऑफिसर है वो लेटा हुआ था, गेट वाला जो है वो करके नीचे गिरा पड़ा था। तो बड़ा ही भयानक सीन था। पर उसमें एक अच्छी बात देखो, ये एक्सपीरियंस ये हुआ, 13 लोग भागे थे। उस जेल में करीब करीब 550-600 लोग थे और सबको पता था कि जेल के गेट खुले हुए हैं, अगर भागना है तो भाग सकते हैं। पर आप देखो खाली 13 लोग भागे, इसका मतलब बाकी लोग जो है वो चाहते थे कि एक वो रेगुलर तरीके से बेल लेके जेल से भागें, ना कि ऐसे।